दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज फिर से आप लोगों की मतलब एक नए तरीके से जो आपका जोश है, जो थोड़ा ढीला पड़ा हुआ था, उसको अब मतलब फिर से आप लोगों को क्या करना है, अपना जोश हाई रखना है और क्लासेस को कंटिन्यू आपको देखना है। हम लोग क्लासेस अब शुरू करने वाले हैं, कल से आपकी प्रॉपरली अब क्लासेज आएंगी। तो क्योंकि मैं कल, आप सभी लोग जानते हैं, मतलब लेट नाइट में पहुंचा तो टॉपिक प्रिपेयर करने का टाइम नहीं मिल पाया, इस वजह से मैं आप लोगों को आज क्लास नहीं दे पा रहा। लेकिन आपको पूरा विज़न जो हमारा रहेगा, हमारी जो स्ट्रैटेजी रहेगी, हमारी जो प्लानिंग रहेगी, चाहे वो पुलिस भर्ती को लेकर पटवारी हो या फिर और अदर मतलब एग्ज़ाम हो, अदर स्टेट एग्ज़ाम हो, जो भी है हम लोगों का, वो हम लोग पूरा देखेंगे। और मुझे उम्मीद है इस दौरान, होली के दौरान, क्योंकि आप लोगों की क्लासेस डिस्टर्ब हुई हैं, क्लासेस नहीं आई हैं, तो इस दौरान आप लोगों ने रिवीजन तब भी किया होगा। जो चीज़ें आप लोगों की छूटी थी, जो मतलब साथ साथ नहीं चल पा रहे थे, जो क्लासेस जिसकी छूटी थी, होपफुली आप लोग साथ साथ पहुंच गए होंगे। चीज़ों को आप लोगों ने बैलेंस बना के किया होगा, यानी अपनी स्टडी को आप लोगों ने कंटिन्यू किया होगा। मतलब जो डिसकंटिन्यूटी है या आपकी जो निरंतरता है वो नहीं टूटी हुई होगी, ये मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, देखिए अब सिंपल सी बात है, क्योंकि आपके जो पुलिस, स्पेशली पुलिस भर्ती वाले हैं, उनके फिजिकल की डेट तो क्या मतलब एक मतलब अनुमान टाइप का हम लोग लगा सकते हैं कि वो लगभग अप्रैल या फिर मई के आसपास कहीं फिजिकल हो सकता है आप लोगों का। तो उसके साथ साथ स्टडी भी करनी है, यानी फिजिकल भी देखना है, स्टडी भी देखनी है। कोई बात नहीं, अगर इस टाइम पे अगर आपको अगर फिजिकल पे फोकस किया है, चीज़ें अगर आपको याद नहीं हो पाती तो नोट्स आप लोग बना लेना, ठीक है। यानी जो क्लासेस चल रही हैं उसके आप लोग नोट्स बना लेना, फिर फिजिकल जब हो जाएगा उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, उसको रिवाइज करेंगे। देखिए हम लोग हिस्ट्री की आजकल क्लासेस देख रहे हैं इस वाले चैनल में, साथ साथ ही हम लोग ज्योग्राफी की क्लासेस देख रहे हैं। और इतिहास के अंदर हम लोग जो पहुंचे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, भारत में ब्रिटिश सत्ता, यानी ब्रिटिश का हमने देखा किस प्रकार से वो अपना प्रसार कर रहे हैं भारत में, और किस तरीके से भारतीय राज्यों को अपने में अधिकृत कर रहे हैं, ये हम लोग देख रहे हैं। साथ ही साथ जो मेरा सेकंड यूट्यूब चैनल है, क्योंकि देखिए अधिकांश बच्चे जो मतलब स्पेशली मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो मैक्सिमम ऐसे स्टूडेंट हैं जो वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। वनडे एग्जाम मतलब अगर आप यूके ट्रिपल एस सी कर रहे हो, यूके पीएससी करो, यूपी पीएससी करो, या किसी के भी करो, या यूपी ट्रिपल एस सी करो, जहां भी वनडे एग्जाम होते हैं, जहां जीएस आती है, जीके आती है, जिसको आप लोग बोलते हैं, जो वन लाइनर के रूप में आती है, उसको ध्यान में रखते हुए इस चैनल पे डिस्टर्ब ना हो, इसके लिए आप लोगों के लिए दूसरा चैनल बनाया गया है, स्टडी विथ योगेश 2.0, जहां आपको मैं क्या कराता हूं, वनडे एग्जाम की तैयारी करा रहा हूं। और वो क्या है, स्पेशली ध्यान से सुनना, जितने भी पुलिस, पटवारी, लेखपाल या दरोगा, या इसके अलावा फॉरेस्ट गार्ड या बंदी रक्षक, जो भी आपके वनडे एग्जाम होते हैं, उसमें जो जीएस पूछी जाती है, वो जो आपका यूके ट्रिपल एस सी ने सिलेबस दिया है जीएस का, उसके अकॉर्डिंग 1 बाय 1 में वन लाइनर उस सिलेबस का कंप्लीट करवा रहा हूं जीएस का, ताकि आप लोगों की जीएस क्या हो जाए, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए, अच्छी खासी आप लोगों की जीएस हो जाए। इसके लिए मैंने उसको शुरू किया है। तो होपफुली आप लोग क्या करेंगे, अब ध्यान से सुनना, क्योंकि अब होली वगैरह चली गई, अब तो हमें पढ़ना ही है ना। अब जितना भी हम लोगों के पास समय होगा, मैं आप लोगों को भरोसा दिलाता हूँ, हिंदी की जो क्लासेस होंगी, हिंदी आपकी गहन अध्ययन अब शुरू हो जाएगी। वीक में मैंने कहा है कि वो एक ही क्लास मिल पाएगी अभी फिलहाल। क्यों? क्योंकि जब तक एग्जाम डेट नहीं आती, वो नंबर ऑफ क्लासेस हिंदी की मैं नहीं बढ़ाऊंगा। मैं ये चाहता हूँ कि हिंदी आप लोग बहुत अच्छे से स्ट्रांग करके जाएं, और एक टॉपिक को तैयार करने के लिए आपको एक हफ्ते का समय मिल रहा है। यानी अगर जिस दिन मैं वो क्लास पढ़ाता हूँ, उसके बाद आपको उस क्लास को कंप्लीटली 1 वीक तक क्या करना है, उस पर रिसर्च करना है। यानी आपको गूगल जो है, या एनसीईआरटी जो हिंदी की किताबें आती हैं, हिंदी एनसीईआरटी व्याकरण जो भी होगी, जहां भी जो भी सोर्स आपके पास है वो कीजिए। साथ ही साथ आपको उसकी प्रैक्टिस, अब प्रैक्टिस कई बच्चे ये पूछते हैं, सर हिंदी की प्रैक्टिस कैसे करें, हिंदी कहाँ से करें। ठीक है, मैं तो आप लोगों से यही कहूँगा, प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आते हैं उसको आप लोग देखिए कि किस प्रकार से पूछे गए। और सिर्फ आपको उत्तराखंड का देखने की जरूरत नहीं, कि ऐसा नहीं कि प्रीवियस ईयर में उत्तराखंड में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया, आउट ऑफ उत्तराखंड भी आप लोग देख सकते हैं। यानी अदर स्टेट का भी आपको देखना होगा कि उत्तराखंड में उससे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, मतलब उन स्टेट में उस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन आपके पूछे गए। ठीक है, रहा जीएस की बात, देखिए जीएस को ये बहुत मतलब अपने आप में एक बहुत बच्चे समझ भी चुके हैं। आप लोगों को अब इतनी मतलब मैच्योरिटी आ चुकी है कि आप जानते हैं कि जीएस की वैल्यू क्या है आपके लाइफ में, जीएस अब क्या कर सकती है, आप समझ आ रहा होगा। क्योंकि अगर आप सिर्फ उत्तराखंड पे फोकस करते हैं, उत्तराखंड को ही पढ़ने में लग रहते हैं, कोई कहेगा उत्तराखंड नदी तंत्र पढ़ा दो, कोई कहेगा उत्तराखंड इतिहास पढ़ा दो, देखिए उसके सोर्सेज इनफ हैं, आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। जिला सीरीज के अंदर ही उत्तराखंड नदी तंत्र कंप्लीट किया हो गया। अब बार बार
बार अगर आप चीज़ों को वही चीज़ें पढ़ेंगे तो फिर आप लोगों को कन्फ्यूजन भी होगा, फिर वो मज़ा भी नहीं आता। हालांकि नदी तंत्र में कराऊंगा आप लोगों को बहुत जल्दी उत्तराखंड का, लेकिन डिस्ट्रिक्ट सीरीज के अंदर हमने बहुत अच्छे से उत्तराखंड की चीज़ों को कवर किया है। इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज के अंदर हम लोगों ने कवर किया है। साथ ही साथ उत्तराखंड इतिहास के अंदर 3-4-5 बुकों का बुक्स जो होती हैं उसका जो निचोड़ है, यानी जो 3-4 किताबें होंगी उनका जो उत्तराखंड इतिहास की मतलब प्रमुख किताब है उसका जो निचोड़ है वो मैंने उत्तराखंड इतिहास के अंदर पहले आपको पिछले साल करवाया था। तो आप लोग वहां से तैयार उसको अच्छे से कर लीजिए। साथ ही साथ जो आपका वन लाइनर की डिमांड है टॉपिक वाइज वो मैं आपको करा रहा हूँ, 8 से 10 वीडियोज उसकी आई हैं। तो आप ये मान के चलिए कि उत्तराखंड का सोर्स आपके लिए इनफ है। और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कुछ और पढ़ना है तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप उत्तराखंड का जो समसामयिकी है यानी करंट अफेयर है उसको अपडेट कीजिए, उसको आप लोग साथ साथ ही लेके चलिए। हालांकि 2 से 3 वीडियोस में आपके एग्जाम से पहले उत्तराखंड करंट अफेयर की आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। तो उत्तराखंड में यार इतना पढ़ने की जरूरत नहीं कि हम लोग परेशान रहें कि उत्तराखंड में ये पढ़ें उत्तराखंड में वो पढ़ें। अब कुछ फायदा नहीं है, जितना आपने पढ़ा है वो इनफ है, उसी को आपको रिवाइज करना है, उसी को आपका कंफ्यूजन दूर करना है, उसी को आपने अच्छे से डाइजेस्ट करना है, अच्छे से तैयार करके आपको एग्जाम हॉल पे जाना है। ठीक है, अब कंप्लीट हमारा जो मकसद है हम लोग चाहते हैं, क्योंकि इतनी मेहनत कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि हम लोग सेलेक्शन ले सकें। ठीक है, यानी जब अगर हम सफल नहीं होंगे, अगर हम लोग इसी तरीके से पढ़ते गए रिजल्ट कुछ नहीं मिल रहा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब देखिए फिर से अपने जोश को हाई कीजिए। मैं जानता हूँ पिछले कुछ दिनों से आप लोग ढीले पड़ गए, ये सच्चाई है। पिछले कुछ दिनों नहीं सिर्फ पिछले कुछ महीनों से मुझे लगता है कि आप लोग ढीले पड़े हुए हैं, ये सच्चाई है। लेकिन अब जो है क्योंकि देखो सरकार का गठन हो जाएगा, कब आपकी एग्ज़ाम डेट आ जाए, कब आपकी एग्ज़ाम हो जाए कोई नहीं जानता। तो फिर से उसी ऊर्जा के साथ, उसी एनर्जी के साथ आपको आगे बढ़ना है जिस एनर्जी के साथ आपने प्रीवियस टाइम पे छोड़ा हुआ है। जहां पे अपनी एनर्जी को स्टॉप किया है उसी के साथ, और हो सके तो उसके डबल एफर्ट के साथ आपको तैयार करना है। अब देखिए एक सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताता हूं जो कई बच्चों को कंफ्यूज कर रहा है और कई लोगों ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछे। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने अभी बच्चों से मिला था, बागेश्वर में मिला, श्रीनगर के बच्चों से मिला, तो उस दौरान भी यही क्वेश्चन मुझसे पूछा गया और पहले भी कई लोगों ने मुझसे पूछा, टेलीग्राम पे मैसेज किए, टेलीग्राम कॉल वगैरह की, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। देखिए जो हम लोग कर रहे हैं, हम लोगों का क्या है, हम क्या चाहते हैं, हम लोग सेलेक्ट हो जाएं और हम टॉपिक वाइज यानी सिलेबस जो है आपका जो दिया गया है उसके हिसाब से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर क्या चल रहा है आप लोग सोचना, दोनों चीजें, यहाँ पर डीप स्टडी भी चल रही है और यहीं पे आपको क्या मिल रही है, वनडे एग्जाम के अकॉर्डिंग तैयारी, यानी वन लाइनर का भी आपको है। जो कई बच्चों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा, बच्चों ध्यान से सुनना, उन्होंने ये कहा सर जो आप ये वनडे एग्जाम वाले फैक्ट करा रहे हैं क्या हम इसको नोट करें। ये कई बच्चों के दिमाग में है कि हम लोगों के लिए बर्डन हो गया, हम लोग इसको भी नोट कर रहे हैं, यहाँ भी पढ़ रहे हैं, कन्फ्यूजन हो गया। देखिए आपको ये सिलेबस आज से नहीं दिया गया बच्चों, जो UKSSC का है ये सिलेबस आपका आज का नहीं बल्कि 2-3-4 साल पुराना ये सिलेबस दिया हुआ है। और अगर आज तक आपने सिलेबस वाइज उन फैक्ट को तैयार नहीं किया हुआ है, ऐसे फैक्ट आपके तैयार नहीं है, तो आप खुद सोचिए आप कितने गहरे पानी में है। यानी अगर आपको जब मैं वन लाइनर करवा रहा हूँ इसको लिखने की जरूरत पड़ रही है तो सोच लीजिए कि आपने कहाँ पे मिस्टेक की थी, कौन सी चीजें आपको पता नहीं थी। क्योंकि मैंने जो शुरू किया है स्टडी विथ योगेश 2.0 वाले चैनल में, वो वन लाइनर करवाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ क्या है आप लोग जानते हैं, वो है रिवीजन, ताकि जिस दिन हम एग्जाम हॉल में जाएं उस दिन हमें एटलीस्ट एक कॉन्फिडेंस रहे कि यार हमने डीप स्टडी के साथ साथ उन्हीं टॉपिक्स के वही टॉपिक हमारे वन लाइनर के रूप में भी हैं। और जब आप एग्जाम हॉल में जाते हैं वहां आपसे वन लाइनर ही पूछा जाने वाला है, वहां कोई आपसे डिटेल में नहीं पूछेगा। मेंस वगैरह की चीज़ें अलग होती है, वो बात की बात है, लेकिन आपको वन लाइनर के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। वन लाइनर को अगर आपको बना के जाना है तो आप लोगों को यही क्लासेस देखनी पड़ेंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ध्यान से सुनना, इसको सिर्फ और सिर्फ तब नोट करना, कब नोट करना, जब आपको लगता है कि ये फैक्ट आपको नहीं आता है, यानी जिस तथ्य को आप नहीं समझे या जो फैक्ट आपको पता नहीं था वो नोट कीजिए। बाकी इसको एंजॉय करते हुए, मैंने क्या कहा, यहां मैं आपको सिर्फ और सिर्फ कितने मिनट की वीडियो दूंगा, 15 से 20 मिनट, यानी मैक्सिमम 16, 17, 18 मिनट, इससे ऊपर की वीडियो नहीं दूंगा। और मैंने क्या कहा, कॉपी पेन लेके बैठने की जरूरत ही नहीं है। अगर हाँ आपको लगता है यार आपके लिए ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये नहीं आता था, सिलेबस का है, सिलेबस में टॉपिक दिया है, तो आप उसको तुरंत नोट कीजिए। अन्यथा अगर आप
इसको पूरा नोट कर रहे हैं तो सोच के चलिए कि आपने आज तक क्या पढ़ा था, आप कहाँ पे थे, कितने गहरे पानी में थे। मैंने ये कहा इवनिंग में चाय पीते हो, जो भी पीता है, कोई चाय, कोई कॉफ़ी, कोई ब्लैक टी, कोई लेमन टी, जो भी कोई पानी पीता है, पानी तो पीते होगे। अब ये मत कहना कमेंट करके सर हम तो चाय ही नहीं पीते हैं, हम तो ब्लैक टी नहीं पीते, वो सब छोड़ दीजिए, पानी तो पीते हो ना। जब भी इवनिंग का टाइम होता है 15 मिनट इंजॉय करके आप लोग इसको सुनिए। ये आपके रिवीजन की कैपेसिटी को क्या करेगा, बहुत ज़्यादा इंक्रीज करेगा और आपके अंदर का कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करेगा। और ये आपका बूस्टर डोज मान के चलिए, क्योंकि आपके मेन स्टडी के साथ साथ, डीप स्टडी के साथ साथ फैक्ट तैयार हो रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि सफलता के लिए इससे बेहतरीन कोई भी स्ट्रैटेजी हो सकती है। कई बच्चों ने डिमांड की मुझे फैक्ट चाहिए, वन डे एग्जाम है, ये सब है, तो इसके लिए ये किया। कई बच्चों ने कहा कि सर हम टॉपिक को पढ़ेंगे, उन्हीं टॉपिक्स को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, उसके लिए यहाँ क्लासेस चल रही है। और मैं आपसे वादा करता हूँ मॉडर्न हिस्ट्री है या इतिहास का जो भी पोर्शन है वो आपको कंप्लीटली डिटेल से पढ़ाऊंगा। भूगोल मेरी चल रही है, जियोग्राफी हम लोग देख रहे हैं, उसके तुरंत बाद मैं इकोनॉमिक्स आपकी शुरू करूंगा। और कई बच्चों ने ये कहा सर पॉलिटी और डेप्थ में पढ़ा दीजिए, पॉलिटी को और ढंग से समझा दीजिए, वो पहले की वीडियोज हैं, तो पॉलिटी फिर से मैं आपको बाद में डेप्थ में कराऊंगा। एक बार आउट ऑफ सिलेबस की जो टॉपिक हैं, यानी आउट ऑफ सिलेबस जो है वो हम करेंगे। इसी में एक आपका ऑप्शन दिया गया है, एक आपका पोर्शन दिया गया अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जो पॉलिटी के अंदर शायद दिया है। अभी मेरे को अंतर्राष्ट्रीय संगठन आपको कराने हैं, जिसमें मैंने शायद अभी यूएनओ वगैरह के फैक्ट वगैरह बताए हैं। उसमें कई चीजें हैं जिसके अंदर मैं आपको और तरीके से पढ़ाऊंगा और ढंग से सिखाऊंगा। बस मैं ये चाहता हूं जितना एफर्ट मैं दे रहा हूं उतना एफर्ट आप भी दीजिए। जब आप ये सब करेंगे तो ये सारा मटेरियल आपके लिए सफिशिएंट होगा। आप उसको इजीली क्या कर सकते हैं, एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। और अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को हमेशा हाई रखिए। सोचिए कि आज नहीं तो कल हम लोग सफल होंगे, हम लोग कर सकते हैं। कभी भी नकारात्मक सोच लानी ही नहीं है। जैसे कई बच्चे ये कहते हैं ना सर कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा, कैसे होगा सर, एग्जाम निकलेगा नहीं निकलेगा। अरे आप कर्म कीजिए ना, आपको जितना कहा गया, जितना बताया गया, आप लोग उसको तैयार कीजिए। बाकी जिम्मेदारी मेरी है, पुशअप तो मैं करूंगा ना, आपको बैक से पीछे से पंच तो मैं ही करूंगा। चल बेटा आगे बढ़, अभी समय है, अभी कहां से हार रहा, कहां थक रहा है, बता। इतनी जल्दी थक जाएगा, इतनी जल्दी हार मान लेगा, फिर कैसे कहां मतलब लाइफ को जी पाएगा। तो इतना बच्चों घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास एक मार्गदर्शक है, अगर आप मानते हैं कि सर हमारे मार्गदर्शक के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, हमें समझा रहे हैं, तो जितना भी गाइड करता हूं उसको कंप्लीटली क्या कीजिए, फॉलो कीजिए। और कभी भी मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, मैं आपसे वादा करता हूं, कभी भी इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करने में आपको धोखा नहीं होगा। आप खुद देखना जब आप एग्जाम देने जाओगे। हम क्या कर रहे हैं बताओ, उत्तराखंड हम लोग ने तैयार की हुई है। उत्तराखंड हमने ढंग से पढ़ी, हमने जिला सीरीज पढ़ा, हमने इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज पढ़ा, हमने उत्तराखंड की हिस्ट्री पढ़ी, हम उत्तराखंड के फैक्ट तैयार करते हैं। अगर बताइए इन सोर्सेस के बाद भी क्वेश्चन बाहर से आता है तो आपको क्या लगता है कि आप ही ऐसे स्टूडेंट होंगे जो क्वेश्चन बाहर से आए हैं, आपको ही नहीं आए? बच्चों वो सब के लिए होगा, वो सारे छात्रों के लिए वो चीज ऐसी हो जाती है तो आउट ऑफ सिलेबस हो जाती है, उसमें फिर किसी का बस नहीं चलता, वो मेरिट नीचे आ जाती है। तभी 70, 75, 65, 68 के आसपास आपकी मेरिट गिरती है। वो इसी वजह से कि हर क्वेश्चन किसी को नहीं आता। जितना आपको दिया गया है, जो आपको काम दिया गया है, आप उसको कंप्लीट रखिए, अपने नोट्स तैयार कीजिए, बार बार उसको रिवाइज कीजिए, तो आपका ये अच्छे खासे तरीके से तैयार हो जाएगा। दूसरी बात, बच्चों ने कहा सर हमारी जीएस वीक है, जीएस पे मार्क्स नहीं आ रहे, जीएस कैसे करें, कैसे इस चीज को कवर करें। तो मैंने क्या किया है आप लोगों के लिए, देखिए कभी आपने एक चीज नोटिस की, बहुत से छात्रों ने एक चीज नोटिस नहीं की होगी, मैं आपको बताता हूं। देखिए मैंने डीप स्टडी में जियोग्राफी शुरू की, मैंने डीप स्टडी में अब मॉडर्न हिस्ट्री शुरू कर दी, लेकिन कई चीज़ें ये होती हैं कि अचानक अब हमारा सिलेबस तो अपनी स्पीड से चलेगा, लेकिन बाई चांस एग्जाम डेट आ जाएगी तो क्या होगा, फैक्ट कैसे बनेंगे। इसीलिए सेकंड चैनल में फैक्ट शुरू कर दिए ताकि वहां सिलेबस कंप्लीट हो विथ फैक्ट, यानी यहां वहां कोई कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा, न मैं कोई कॉन्सेप्ट वहां पे बताने वाला हूं कि ये क्यों हुआ था, ऐसा क्यों हुआ था। आपको रट के जाना है, आपको याद करके जाने वाले फैक्ट, और वो करने ही करने, वो मस्ट है, वो कंपलसरी है कि आप उन फैक्ट्स को तैयार करके जाएंगे ताकि आपकी डीप स्टडी के साथ साथ फैक्ट भी तैयार हो जाए। अब बताइए इससे बढ़िया स्ट्रेटेजी आपके लिए क्या होगी। यहाँ जीएस के फैक्ट अब स्ट्रांग होंगे, यहाँ आपकी उत्तराखंड स्ट्रांग होगी। तीसरी चीज आपकी रहती है हिंदी। हिंदी हमने क्या शुरू किया, हिंदी गहन अध्ययन की क्लासेस शुरू की, और गहन अध्ययन के माध्यम से वीक में मात्र एक क्लास आपको दी जा रही है। वो इसलिए दी जा रही है ताकि आपकी हिंदी और भी क्या हो जाए, मजबूत हो जाए, और सिलेबस के हिसाब से हम लोग 1 बाय 1 उन सारे टॉपिक्स को क्या करेंगे, कवर करेंगे। और उतना कवर करने के बाद आपको किसी भी हाल में ये नहीं सोचना है कि हम लोग सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं, हम लोगों का नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। अपना काम कीजिए, अपना कर्म कीजिए, मेहनत कीजिए, मेहनत पे भरोसा कीजिए, और यही मेहनत जो
है आपको क्या करेगी, एक दिन आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी। हम तो बुनियाद रख रहे हैं, हम सीढ़ियां बना रहे हैं ताकि आप 1 बाय 1 उन सीढ़ियों को कवर करके अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। और ये क्या होगा, बहुत जल्दी वो समय आएगा जब आप लोग क्या कर लेंगे, अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, कुछ बातें और हैं वो आप लोग सुनिए। देखिए, ये तीनों सेक्शन कंप्लीट करने के बाद एक और सेक्शन आप लोगों के एग्जाम में आता है, वो है रीजनिंग का, वो है करंट अफेयर का। यानी इन चीज़ों पे हम कैसे वर्क करें, कैसे इस चीज़ को हम स्ट्रॉन्ग करें, कैसे हम इस पे मतलब काम करें, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आप लोग साथ चल रहे हैं, सभी छात्रों से नहीं कहूँगा, अगर आप लोग साथ साथ चल रहे हैं, जितने भी छात्र साथ चल रहे हैं, तो आप लोगों से अब मेरा अनुरोध है, थोड़ा सा करंट अफेयर, थोड़ा सा रीजनिंग और थोड़ा सा कंप्यूटर पे आपको फोकस करना होगा। क्योंकि ये जो 8 से 10 नंबर का पोर्शन है कंप्यूटर, रीजनिंग और करंट अफेयर का, कभी कभी ये क्या करता है कि खेल बिगाड़ देता है। तो हम ये नहीं चाहेंगे कि हम लोगों का खेल खराब हो, हम लोग इस 8-10 नंबर के चक्कर में पीछे हो जाएं। और ये सबसे बड़ी भूल हो सकती है अगर हमने इसको फोकस नहीं किया। अब समय आ गया, अभी तो नहीं, मैं अभी आपसे थोड़ा रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा सा रुक जाइए। 3 अप्रैल को आप लोग पीसीएस प्रीलिम्स से जिसका भी एग्जाम है उसको एक बार निपटा लीजिए। उसके बाद समय आ जाएगा कि आप लोग इसकी ओर क्या करेंगे, फोकस करना शुरू कर देंगे। वो मैं आपको बताऊंगा और बहुत बढ़िया तरीके से मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा। हो सकता है कि वीक में एक क्लास, कभी मैं आपको रीजनिंग की करा दूं, कभी मैं आपको कंप्यूटर लेके आ जाऊं बीच में, कभी मैं करंट अफेयर की क्लास लेके आऊं, लेकिन मैं लेके आऊंगा। मतलब इतना आपको मुझ पर भरोसा करना होगा कि कहीं ना कहीं ये क्लासेस भी अब आपको धीरे धीरे क्या होंगी, देखने को मिलेंगी। तो ध्यान से सुनना, टोटल मिला के हमारा विजन क्या है। हमारा विजन है डीप स्टडी प्लस फैक्ट। ठीक है, डीप प्लस फैक्ट। अब ये बताइए, जब आपका ये सब चीज तैयार हो रही होगी, कौन आपको रोक सकता है बताइए। और अभी तो अभी आपके पास विज्ञप्ति आने वाली है, अभी आपकी आरओ की पोस्ट निकलेगी, उसके लिए आपको फिर यही चीजें पढ़नी है। तो बच्चों हमेशा ये सोचो कि पढ़ा हुआ कभी भी बर्बाद नहीं जाता चीजें। अब हम ये नहीं सोच सकते ना यार, हम आज पढ़ रहे हैं अभी हमारी जॉब लग जाए, कौन नहीं चाहता बताओ। इतना कंपटीशन है, इतने लोग लगे पड़े हैं, इतने लोग मेहनत कर रहे हैं, इतने लोग मतलब सुबह दिन रात एक करके पढ़ाई कर रहे हैं, तो एक ही बार में सबका तो होगा नहीं ना। तो आपको अपने से फाइट करना है, आपको खुद को रोज क्या करना है, हराना है। खुद को आईने के सामने खड़े होकर देखो कि तुमने कल क्या किया था, क्या कल से बेहतर आप आज कर पा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि आज से बेहतर आप कल कर पाएंगे। इस उत्साह के साथ, इस एनर्जी के साथ आप लोगों को आगे बढ़ना है। खुद सोचिए यार, मेरा क्या था बताइए, मैं क्यों मतलब आप लोगों के लिए लगा हूं। आपसे ज्यादा तो मेहनत मैं करता हूं, आप खुद ही जानते हैं, मेरे स्टूडेंट हैं, खुद कहते हैं कि सर आप हमसे ज्यादा मेहनत करते हो। और ये सच्चाई भी है। जितना मटेरियल ढूंढने में मुझे टाइम लगता है, मुझे काम करना पड़ता है, उतने में तो आपका मतलब पूरा एक दिन निकल जाता है एक टॉपिक बनाने में। लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ 20 से 25 मिनट, आधा घंटा, 45 मिनट, 40 मिनट, इस टाइम पर इतना टाइम देने के बाद आपको वो जो मटेरियल है आपके पास आ जा रहा है। बताइए आपको क्या करना है, सिर्फ रिवाइज ही तो करना है, सिर्फ पढ़ना ही तो है, समझाने वाला है। आज के टाइम पे यार इतना सब चीज़ ओपन हो चुका है, पहले कहाँ ऐसा था बताइए। पहले गांव घरों से लोग जो है ना इंटरनेट की सुविधा थी, ना फ़ोन थे, जो पढ़ने आते थे बाहर शहरों में आते थे, देहरादून, हल्द्वानी, इन जगह पे इन बच्चों के साथ तो ठीक था। लेकिन जो ग्रामीण इलाकों में थे वहाँ पे तो सुविधाएं ही नहीं थी। लेकिन आज तो ऐसा नहीं है ना, लगभग मैक्सिमम जो लोग हैं वो कनेक्ट हैं, यानी कनेक्टिविटी वहाँ अच्छी खासी हो चुकी है। चाहे इंटरनेट हो या कुछ हो, तो यूट्यूब पे इतने सोर्सेज हैं, इंटरनेट पे इतने सोर्सेज हैं, गूगल पे इतने सोर्सेज हैं। अब बस डिपेंड आप पे करता है कि आप उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं, कैसे उस चीज़ को आप लोग देखते हैं। जो भी टॉपिक देखो, अब बच्चों इस टाइप की हरकतें या इस टाइप की थिंकिंग मत लेके आना कि यार ये चीज़ है हमें ये पढ़ाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो सिलेबस में आपका टॉपिक दिया है उसको सर्च कीजिए, उसको गूगल कीजिए, उसको यूट्यूब पे सर्च कीजिए। वो टॉपिक जो सिलेबस में दिया है, जहाँ पर गाड़ी अटकती है वहाँ पे उसको सर्च कीजिए, तब जाके धीरे धीरे क्या होगी, आपकी जो गाड़ी है वो आपकी मंजिल तक जाएगी। और ये याद रखना, ये जो मेहनत है ना, ये अचानक नहीं मिलती, मतलब दिखेगी आपको। ये क्या होगा, स्लोली स्लोली जो आप लोग जिस प्रोसेस से जा रहे हैं, जिस दौर से गुजर रहे हैं, अब है भी तो ना स्ट्रगल, यही तो स्ट्रगलिंग फेज है। तो मैं कहता हूं कि जिस दौर से आप गुजर रहे हैं, जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा, देखना आपको लगेगा कि वास्तव में आपने जो ये चीजें की हैं, वास्तव में आपने जो ये कमाया है, जो आप कर रहे हैं, इसका परिणाम आपको खुद ब खुद दिखने लग जाएगा। और ये परिवर्तन आप में आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। खुद से पूछिए, क्या आपके अंदर इस प्रकार से आगे बढ़ने से चेंजेस आते हैं या नहीं आते। आपको खुद जवाब मिल जाएगा कि वास्तव में पहले से बेहतर
बेहतर स्थिति में अब आप हैं। और खुद को ये मत सोचना कि हम लोग कभी नहीं कर सकते, हम लोग ये नहीं कर पाएंगे, हम इससे नहीं हो पाएगा, हम कैसे करेंगे, इतना कंपटीशन है, इतने लोग फॉर्म भरते हैं, इतनी विज्ञप्ति मतलब ज़्यादा यहाँ पर वैकेंसीज आती नहीं है, कैसे होगा, कुछ नहीं सोचना है। आप अपने कर्म कीजिए। आपको क्या करना है, जो आपका काम है, जो सिलेबस है, जो टॉपिक दिए गए हैं उसको तैयार रखना है, उसको रिवाइज करना है, डेली उसको देखना है, भले याद हो ना हो, लेकिन इतना तो आप लोगों को बनना होगा कि आपकी एग्जाम हॉल पे बैठते ही माइंड पे चीज़ें क्या कर जाए, क्लिक कर जाए कि हाँ, इन 4 ऑप्शन को देखने के बाद आपको इन ऑप्शन के आधार पे इसका आंसर आता ही आता है। यही स्ट्रेटजी हो सकती है, इससे बेहतर स्ट्रेटजी कोई भी नहीं होती है। तो आपको पूरा कंप्लीटली डीप प्लस फैक्ट, कितना टाइम लगेगा, डीप स्टडी की क्लास में 30 से 35 मिनट लगेंगे, फैक्ट की क्लास में 15 मिनट, यानी पर डे 24 घंटे में से अगर आप 1 घंटा मेरे साथ बिताएंगे, सुन लेंगे, सुनने से आपको बहुत फायदा होगा। और लास्ट चीज मैं आपसे कहूंगा, कई बच्चों ने मुझसे कहा सर गहन अध्ययन क्या वनडे एग्जाम के बच्चों को भी पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। मैंने क्या कहा बच्चों, देखो आप जब किसी चीज़ को पढ़ने बैठते ना, मैं ये नहीं कहता कि हर शब्द को लिखो, आप सुनिए, आप समझिए। मैं अगर डायरेक्ट आके फैक्ट लिखा दूँ ये था ऐसा तो उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक तो होना चाहिए ना कि कहाँ से आया क्या आया। तो जब आप कभी भी गहन अध्ययन की क्लास पे बैठते हैं, आप हेडफोन लगा के, आप ईयरफोन लगा के अगर क्लास को नोट करते हैं तो ध्यान से ये सुनना। जहाँ पे मैं ये कहता हूँ कि ये फैक्ट आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ये फैक्ट ऐसे पूछा जा सकता है, एटलीस्ट उसको नोट कर लीजिए। तो उसको सुनने से ही आपको कई चीज़ें समझ में आ जाएगी। कोई आपसे डीप स्टडी के कॉन्सेप्ट थोड़ा ना पूछ रहा है एग्जाम में, हालांकि वो कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं जो बहुत डेप्थ में आए, लेकिन बेसिकली आपके फैक्ट की क्लास होती है, जो फैक्ट आते हैं वो आपका फैक्ट में बता देता हूं उस डीप स्टडी की। तो आप सिर्फ क्या करना, फैक्ट वाला जो पोर्शन है, जिस जहां पे मैं कहता हूं कि हाँ ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसे पूछा जा सकता है, इसको ऐसे नोट कर लो, उतना नोट कर लो तो आपका एक दिन में आधा पेज भी नहीं लिख पाओगे आप, जो डीप स्टडी नहीं करना चाहते हैं। लेकिन वो फैक्ट इतने महत्वपूर्ण होते हैं, वो बहुत लोग नहीं बताते हैं आपको कि ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ध्यान से समझना, ध्यान से करना। तो डीप प्लस फैक्ट दोनों का कॉम्बो हम लोगों को क्या करेगा, सफलता की बुनियाद मतलब मंजिल तक ले जाएगा, हमें सफल बनाएगा। मैं हमेशा यही कहूँगा, मार्गदर्शन मेरा रहेगा, मेहनत आपकी रहेगी। फिर से उठ खड़े होने का समय आ गया, फिर से मेहनत करने का समय आ गया। कल से हम लोग फिर से उसी ऊर्जा के साथ, उसी एनर्जी के साथ क्लास पढ़ेंगे। सेकंड वाले चैनल पे वन लाइनर जो है वो मेरी कभी बंद नहीं होगी। कई बच्चों ने कहा सर फैक्ट क्लास बंद मत करना, मैं नहीं करूँगा फैक्ट क्लास बंद। स्टडी विथ योगेश 2.0 पे वहाँ आपकी शाम को फैक्ट क्लास आएगी। कल से इस चैनल पे प्रॉपरली क्लास देखेंगे, फिर से उसी मेहनत के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।